हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूं सुनीता साबित एंड आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 लेकर आए हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम यू शुड फोकस ऑन दिस चैप्टर, तो मैंने सोचा चलिए भाई ये चैप्टर भी आपके लिए ले आते हैं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर विल बी लुकिंग इनटू इंट्रोडक्शंस एंड मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड मिरर्स में प्लेन मिरर्स है, स्पेरिकल मिरर्स है, स्पेरिकल में अगेन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एंड बेस्ड ऑन दैट उनके रे डायग्राम्स एंड बहुत कुछ। यस, तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले आपको पता है कि साबित एकेडमी में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ जो भी चैप्टर शुरू होता है उस चैप्टर के नाम पे फोकस करते हैं पहले। यस, इस चैप्टर का ऐसा नाम क्यों है? स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो मतलब हमें पता है कि भाई कोई चीज़ बाउंस बैक होना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइट क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, लाइट हमें पता है कि लाइट सोर्सेस क्या है नेचुरली, दैट इज सन, स्टार्स, है ना, ये सारे क्या है, लाइट सोर्स हैं। आर्टिफिशियली इवन फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो हम घरों में लगाते हैं, यस, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, लाइट एमिटिंग सोर्सेस हैं। यस, इन सबको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। लूमिनस जो खुद की लाइट देते हैं, है ना, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। या फिर अभी ये जो चेयर और टेबल है स्टूडेंट्स, क्या ये लाइट देती है? तो ये लूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दैट मीन्स इसे हम कहते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यस, तो लाइट की अगर हम बात करें, लाइट एक तरह का एजेंट है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करता है। यस, अगर लाइट ना हो, सपोज कि हम अभी ये वीडियो देख रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो यू वोंट बी एबल टू सी मी। यस, है ना, तो मैं भी कुछ नहीं देख सकती, आप भी कुछ नहीं देख सकते। दैट मीन्स लाइट बहुत ज़रूरी है हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। यस, लाइट अगर नहीं होता तो इमेजिन क्या होता है ना, अगर लाइट नहीं होती तो हम ये जो जितने भी वंडर्स हैं, है ना, नेचर के, वो कैसे देख पाते? सनराइज़ कैसे देखते अर्ली मॉर्निंग, सनसेट कैसे देखते, इतना खूबसूरत रेनबो होता है ना, रेनबोज कैसे देखते, ये जो इतने सारे क्रिएचर्स बनाए हैं गॉड ने, है ना, भगवान ने इतने सारे क्रिएचर्स बनाए हैं, उन सब क्रिएचर्स को कैसे देख पाते? दैट मीन्स हम नेचर को एंजॉय ही नहीं कर पाते अगर लाइट ही नहीं होती। यस स्टूडेंट्स, यस डेफिनेटली। सो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारे सेंसेशन ऑफ विजन को हेल्प करता है कि भाई हम देख सकें। ओके, यस, तो लाइट अगर नहीं होता तो लाइफ हैज़ बीन टेरिबली हॉरिबल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसकी कुछ टाइप्स है क्या? यस, टाइप्स हैं। ओके, तो लाइट विच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम वेरियस सरफेसेस अराउंड अस। भाई लाइट अगर नहीं होती तो हमें हमारी चीज़ें नहीं दिखाई देती, बट क्या जो दिखने का प्रोसेस है, दिखाई देने का जो प्रोसेस है, वो रिफ्लेक्शन से होता है। यस, रिफ्लेक्शन से ही होता है। स्टूडेंट्स, जो कोई भी लाइट सोर्स है, एक ट्यूब है, ओके, देयर इज अ बल्ब, ओके, एक बल्ब है, ये बल्ब से लाइट निकलती है, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तब जाके हमें वो चीज़ दिखाई देती है। फ्लोर ही देख लीजिए, चलिए सपोज कि ये फ्लोर है, लाइट जो हमने हमारे रूम में लगा रखी है, वो लाइट रेज इंसिडेंट करेगी हमारे फ्लोर पे, ठीक है, लाइट रेज गिर रही है फ्लोर पे, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइट हमारे फ्लोर पे रेज इंसिडेंट कर रही है और फिर उस पॉइंट के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वो आर पार नहीं जा सकती ना, रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, यस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भाई कुछ अलग अलग है क्या? यस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसके साथ होता है? स्मूथ फ्लैट सर्फेसेस के साथ, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सर्फेसेस में, जैसे माउंटेन रीजन्स है ना, हिली रीजन्स, उनके सर्फेसेस देखे आपने कितने उबड़ खाबड़ होते हैं। यस, तो वैसे ही सर्फेसेस को हम कहते हैं रफ सर्फेसेस, और वो रफ सर्फेसेस लीड्स टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, सबसे पहले जो इंसिडेंट रेज हैं, ओके, आई विल टेक एन इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक इंसिडेंट रे यहाँ पे पैरेलल है, तो इसलिए चलिए हम कह सकते हैं कि इसे पैरेलल इंसिडेंट रेज। यस, जो भी इंसिडेंट रेज हैं यहाँ पे फिलहाल पैरेलल है, तो पैरेलल रेज कहते हैं। इफ द पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड,
ठीक है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आया। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रे आया, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे आया, एक पॉइंट पे टकराएगा ना, यस, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे बाउंस बैक करेगी, दैट इज रिफ्लेक्ट होगी। जिस तरह एक बॉल हम फेंकते हैं, दीवार पे मारते हैं और वो बॉल रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, वही एग्जैक्टली वही लॉजिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी। यस, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का फ्लैट स्मूथ सरफेस है ना, कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट रे आए पैरेलली, उतने ही रिफ्लेक्टेड रे पैरेलली तरीके से गए। यस, आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है एक दूसरे से। क्यों है ऐसा भाई? क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है ना। यस, सो एक बार मैं फिर से रीड कर रही हूँ। इफ द पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, so such reflection is said to be regular reflection. Parallel incident ray आया, parallel incident ray गया, sorry, parallel incident ray आया, parallel reflected ray गया, incident ray parallel, reflected ray parallel। तो ऐसे reflections को हम कहते हैं regular reflections। yes, irregular reflections की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो irregular reflections, yes, अब होगा क्या, जो भी इंसिडेंट रेज, फिलहाल हम यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज ले रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी कि सारे इंसिडेंट रेज पैरेलल ही हो। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो यहाँ पे हम पैरेलल रेज ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि पैरेलल इंसिडेंट रे है। यस, सो इफ द पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन एनी रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रे यहाँ आया, बट ये रिफ्लेक्टेड रे एक यहाँ पे है, एक इस तरफ है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एंड सो ऑन, मतलब रैंडम डायरेक्शंस, जैसे कि हम स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शंस कह सकते हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ओके, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर में हमने देखा कि किस तरह पैरेलल इंसिडेंट रे आए और उनका रिफ्लेक्शन भी पैरेलल तरीके से हुआ, वेयरएज इर्रेगुलर में इंसिडेंट रेज तो पैरेलल थे, वेयरएज रिफ्लेक्शन जो हुआ वो पैरेलल नहीं था, वो रैंडम था। ओके, एंड इसी की वजह से हम सारी चीज़ें देख भी पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस क्लियर हुआ आपको। लेट्स मूव ऑन टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन आवर लोअर स्टैंडर्ड्स। हमने 8th 9th में पढ़ा होगा लॉज एंड रिफ्लेक्शंस, 9th में तो पढ़ रहे हैं। यस, द इंसिडेंट रे, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों देखते हैं। यस, इंसिडेंट रे हमें पता है भाई, जो लाइट सोर्स से आती है, यस, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो बाउंस बैक होके जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंड नॉर्मल क्या होता है? यस स्टूडेंट्स, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाइट आई, इंसिडेंट रे आया, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं जो कि 90 डिग्री पे होता है विद द मिरर। ओके, जो कि 90 डिग्री पे होता है विद मिरर। यस, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। और ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal, are actually lying in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे गया, नॉर्मल से टकराने के बाद नॉर्मल पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, बट ये सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेन में है। जैसे अगर एग्जाम्पल अजम्पशन कर ले क्या, ये एक ओवरऑल हमारा पेज है, नोटबुक का पेज होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को प्लेन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये हमारा एक नोटबुक का पेज है, हम उस नोटबुक के पेज पे, ओके, ये एक मिरर है हमारा, है ना, ये मिरर एक सेक्शन है पेज का, और इसी सेक्शन के दोनों रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों एक ही साइड में हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, यस, मूविंग ऑन टू द सेकेंड लॉ, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स सेम होगा। यस, ऐसा क्यों कहा है, चलिए देखते हैं। इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराया और फिर रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें पता है कि दोनों के बीच में नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर है मिरर से। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक एंगल बनाते हैं। ओके, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक एंगल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है, जिसे हम I से डिनोट कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और R से डिनोट कर सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर एक्चुअली सेम। दिस इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो हमेशा आप देखोगे I और R हमेशा सेम रहेंगे। यस, तो मूविंग ऑन टू मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यस, मिरर क्या होता है? ओके, बहुत ही प्लेन शाइनी सरफेस होता है। यस, फ्लैट स्मूथ। अब वैसा सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं मिरर। ओके, लाइट रिफ्लेक्ट हुई मतलब वो क्या कर रहा है, एक इमेज बनाएगा, और इमेज बना रहा है वो है मिरर। ठीक है, इसलिए मिरर को सिंगल स्टेटमेंट में कहें तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग surface. Yes, as you can see the person's image is getting reflected on the mirror. Yes, अब मिरर्स जो है स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। यस, सबसे पहला है प्लेन मिरर एंड द नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। यस, तो चलिए प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं आज। प्लेन मिरर क्या होगा स्टूडेंट्स? सी, अब कोई भी चीज़ बनाई जाती है। यस, तो प्लेन मिरर किसी ने बनाया होगा। यस, बनाया है। यस, तो प्लेन मिरर जब बनाया गया तो प्रोसेस क्या था? ठीक है, अब प्लेन मिरर को बनाते वक्त ध्यान दिया गया कि नॉर्मली हम देखते हैं विंडोज़ में जो ग्लास लगे रहते हैं वो लाइट को आर पार कर देते हैं ना। लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो पार हो जाता है ना, वो पार हो जाता है लाइट। स्टूडेंट्स, अब ग्लास अगर मुझे मिरर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज़, एक ग्लास को मुझे ध्यान देना होगा कि एक ग्लास है जिससे लाइट चला जा रहा है, तो मुझे ऐसे मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जैसे मिरर को अच्छे से क्लीन करके एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर, ओके, लिक्विड फॉर्म में एक फिल्म जैसा कवर करना होगा ऑन दी वन साइड ऑफ द ग्लास। यस, ऑन वन साइड ऑफ द ग्लास। अच्छा, जब ये प्रोसेस हो जाता है दैट मीन्स हमने पूरे एल्यूमिनियम को या फिर सिल्वर को ग्लास के एक साइड पूरी तरह कवर कर दी, तो क्या होगा? यस, अब एक साइड तो हमने ब्लॉक कर दी। जब एक साइड ब्लॉक हो गया इसका मतलब ये होता है कि इस पे जो भी लाइट रेज जाएंगी ना स्टूडेंट्स, जो भी लाइट रेज इस पर गिरेंगी वो सारे लाइट रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे, ये सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो भी इंसिडेंट होगी वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यस, पहले हमने देखा कि किस तरह एक ग्लास था जिससे लाइट रेज आर पार हो जा रहे थे, और अभी हमने एक तरफ उसे एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर फिल्म से कोट कर दी। तो अब ये क्या हो गया, जो भी लाइट रेज आ रही हैं उस ग्लास पे, विच इज़ नो मोर अ ग्लास नाउ, इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट्स बैक इन द सेम प्लेन। ओके, सो दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। यस, तो स्टूडेंट्स प्लेन मिरर आपको समझ में आया, तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी जान लेते हैं। प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अजम्पशन मेरा हाथ है उस प्लेन मिरर के सामने, तो इस हाथ पे जो भी लाइट सोर्सेज आएंगी, इस हर एक पॉइंट से लाइट रेस जा रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। ओके, यस, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि एक पॉइंट सोर्स होगा। ओके, हम एक पॉइंट से पहले समझने की कोशिश करते हैं, देन विल टेक आउट द होल बॉडी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने क्या की, एक पॉइंट सोर्स ले ली। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे होगा, वो देखेंगे। नाउ वी नो दैट लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और चारों डायरेक्शंस में। ऐसा है क्या बल्ब लगाया तो सिर्फ यहीं पे उजाला आएगा और कहीं उजाला नहीं आएगा? नहीं ना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। यस, तो लाइट रेज विच ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम ईच एंड एवरी सोर्स। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट सोर्स लिए, यहाँ से कुछ रेज निकले जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यस, याद है ना स्टूडेंट्स, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से जब निकल रहे हैं उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे।
R1 एंड R2, ये है दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस, आप देख सकते हो दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल भी ऑलरेडी बना हुआ है। यस, दिस इज नॉर्मल 2 एंड दिस इज नॉर्मल 1। R1 पे N1 एंड R2 पे N2 हमने नेमिंग कर दी। यस, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होगा लाइट। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे S1 एंड S2। रिफ्लेक्टेड रेज आर S1 एंड S2। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह पॉइंट सोर्स से दो इंसिडेंट रेज निकली और फिर वो मिरर पे जाके टकराए। ओके, रिफ्लेक्ट बैक हुआ और हमारे आंखों को विजिबल हुआ वो पॉइंट या फिर वो ऑब्जेक्ट। यस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉसिबल कब हुआ? रिफ्लेक्शन के बाद हमें चीज़ें दिखाई दी। ओके, लाइट रेज के रिफ्लेक्शंस के बाद हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हुआ। तो इस जो रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करें बिहाइंड द मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज को हम अगर एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स बिहाइंड द मिरर, और ये S1 एंड S2 को हमने एक्सटेंड की, अब होता क्या है, वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, दोनों रेज जो है पीछे, मिरर के पीछे हम इमेजिन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ये डॉटेड लाइंस हैं। मिरर के पीछे हमने ये रिफ्लेक्टेड लाइंस को एक्सटेंड की और ये पॉइंट O1 पे जाके इंटरसेक्ट हुआ। ओके, पॉइंट O1 पे जाके इंटरसेक्ट हुआ। अब इस पॉइंट को जो कि O1 नेम्ड है, इसे हम कहते हैं इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी है, ये हमने क्या किया, एक्सटेंड की। ठीक है, S1 S2 जो रिफ्लेक्टेड रेज है, हमने इसे पीछे बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किया और O1 पे देखा कि इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और बातें भी जाननी है स्टूडेंट्स हमें। सी, आई हैव कंसिडर्ड द सेम इमेज। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैंने अभी कही कि ये इमेजिनरी लाइंस है, हमने इमेजिन की है कि भाई एक्सटेंड करेंगे और ये पॉइंट O1 पे जाके इंटरसेक्ट होगा रिफ्लेक्टेड रेज। बट स्टूडेंट्स, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो S1 एंड S2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो एक्चुअली में मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, एंड क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करते, ये जो इमेज बना, इस इमेज को भी हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। फाइन, अब ये वर्चुअल इमेज हो गया, तो हमें इतना पता चल गया कि प्लेन मिरर्स जो इमेजेस देती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इमेजेस दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, रियल एंड वर्चुअल। तो प्लेन मिरर्स वर्चुअल इमेज देती है और स्पेरिकल मिरर्स रियल इमेज देती है। ओके, यस, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट और भी आगे है ना। यस, अब वो क्या है, चलिए उसे भी देखते हैं। एक और चीज़ कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है O, ओके, ऑब्जेक्ट है ये O मिरर पे परपेंडिकुलर है। ओके, ऑब्जेक्ट O जो है मिरर पे परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा O का मिरर तक, ऑब्जेक्ट का मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, perpendicular distance of OM1 is equal to the perpendicular distance of O1 M1। जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना, ओके, दैट इज O1 की भी डिस्टेंस सेम होगी जितनी O की M1 तक है। ओके, OM1 की जो डिस्टेंस है वो O1 M1 की भी सेम होगी। तो इसलिए कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज दिस image from the mirror, okay, is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. This is the source from the mirror. Hope so students, आपको प्लेन मिरर्स का आइडिया आ गया आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये तो रहे एक कंडीशन। कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमने देखा पहले कि किस तरह एक पॉइंट से दो इंसिडेंट रेज निकले और फिर रिफ्लेक्ट हुआ और हमें ऐसा लगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पीछे जाके मिलते हैं एक पॉइंट पे। ओके, और एक तरह का वर्चुअल इमेज देते हैं। यस, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसिडेंट रे है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे एक्चुअली परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ठीक है, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एज यू कैन सी हियर। सारे इंसिडेंट रे जो तीन हमने यहाँ लिए हैं, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हैं मिरर को। एंड आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो एंगल ऑफ
तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑन द सेम लाइन. Okay, yes students, ये प्लेन मिरर है. आई एम रीडिंग आउट द लाइन वंस अगेन. लाइट रेज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. लाइट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा. सो होप सो स्टूडेंट्स आपको प्लेन मिरर्स का एटलीस्ट क्लियर आइडिया आ गया होगा. एंड इफ एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज तो आप प्लीज़ हमें लिखकर कमेंट्स में बताइएगा, एंड वी आर रेडी टू सॉल्व आउट योर डाउट्स. So thank you so much students. Thank you.